रोजे का मकसद भूख और प्यास काटना नहीं है, ये कोई खुराक बचाओ मुहिम भी नहीं है, बल्कि फरमाया वशाहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, ये महीना ऐसा है जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ जाता है, उसका रिज़्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये खर्चा कम नहीं होता, इसमें तो खर्चा ज्यादा होता है। तो ये इसलिए नहीं है। तो फिर मकसद क्या रोजे का? भूख और प्यास का मकसद क्या है? तो इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, इत्तिका का नूर तुम्हें नसीब हो, तकवे का नूर नसीब हो। और तकवा क्या है? मुहतात जिंदगी गुजारना, कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम से हट कर ना हो, ये तकवा है। दुनिया में रहते हुए इस तरह जिंदगी गुजारी जाए कि दामन कहीं दागदार ना होने। रहो दुनिया में, तरके दुनिया का नाम दीन नहीं है, ये बाज़ेर में रखें। हमारा दीन तरके दुनिया का दर्स नहीं देता, लेकिन घर के दुनिया से भी बचने की तलकीन करता है। तरके दुनिया भी ना करो और घर के दुनिया भी ना हो जाओ। अब इसको हासिल कैसे किया जाए? अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं रोजे से तुम्हें तकवा दूंगा। नुस्खा हाथ में आ गया। अब सवाल यह है कि रोजे से तकवा कैसे मिलता है? सही हदीस में है, बुखारी है, इज़ा जाअ रमज़ान सुलसिलतिश शयातीन, जब माह सियाम रमज़ानुल मुबारक आता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। शयातीन जकड़ दिए गए, तभी तो मसाजिद के दरवाजे खुल गए, तभी तो नमाज का रुझान पैदा हुआ, सदका और खैरात के लिए लोगों के दिलों के अंदर मजीद नरमी पैदा हुई। जो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ते थे, तरावी के लिए भी खड़े नजर आते हैं। क्यों? शैतान बंद गया। लेकिन कम तोला जा रहा है, कम नापा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। ये क्यों? नफ्स मौजूद है। नेकी का माहौल इसलिए पैदा हुआ कि शैतान बंद गया। बदी फिर भी मौजूद है इसलिए कि नफ्स मौजूद है। अब हमारा काम वैसे आसान हो गया कि पहले तन्हा जान को 2 दुश्मनों के मुकाबले में रहना था और जान लड़ नहीं पाती थी। अब दुश्मन एक हो गया, एक बंदा हुआ है। अब सिर्फ जो है वो हमने लड़ना है नफ्स से। शैतान तो बंदा हुआ है। अब नफ्स से कैसे लड़ेंगे? भूख से नफ्स पुजमुर्दा होता है, कमजोर होता है। मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ए जवानों के घरों, तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखता है देर ना करे। अगर माली इस्तात है, मुनासिब रिश्ता मिल गया है तो देर काहेगी, निकाह कर ले। और फरमाया इसलिए कि निकाह नजरों का भी मुहाफिज है और तुम्हारी पारसाई का भी मुहाफिज है। फ़इल्लम यस्तते, और अगर ताकत नहीं है, किसी वजह से निकाह नहीं हो पा रहा, फ़अलैकुम बिस्सौम, तो कसरत के साथ रोजे रखो। फ़इन्नहु लहू विजा, इसलिए कि रोजे क़ातिअ शहवात हैं, गुनाहों से बचाने का बेहतरीन जरिया है। तो भूख नफ्स की तहजीब का बेहतरीन जरिया है और ये रोजे से नसीब होती है। दूसरी चीज, हर वक्त बोलते जाना और बोलते ही रहना। जो कसरत के साथ बोलता है वो गलतियां भी कसरत के साथ करता है। खामोशी में निजात रखी गई है। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा लोग जो पकड़े जाएंगे वो जुबान की वजह से पकड़े जाएंगे। हुजूर ने जुबान को पकड़ के कहा कि लोग इसकी वजह से पकड़े जाएंगे। इसलिए अपने लहजों को कंट्रोल कीजिए, अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए। ये तहजीब नफ्स का बेहतरीन जरिया है। और तीसरी बात, अल आफियत फिल उज़ला, आफियत तो उज़लत में है, तन्हाई में। लोगों में जाना, लोगों से मेल मिलाप और इख्तिलात जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजमाइशें होंगी। इसलिए जहां तक मुमकिन हो दीनी जरूरत के लिए आपको जाना पड़ता है, जरूर लोगों से रब्त रखें, लेकिन रब्त पूरा पूरा रखें, लेकिन रब्त भी अच्छे लोगों के साथ रखें। फरमाया तुम्हारा खाना मुत्तकी के अलावा ना खाए कोई, यानी जिसकी तुम दावत करो वो मुत्तकी हो, परहेजगार हो। अच्छे लोगों के साथ रब्त रखो। नेक लोगों की सोबत में बैठोगे नेकी मिलेगी, बुरे लोगों की सोबत के साथ बैठोगे तो बुराई मिलेगी। तो आइए मैं और आप रोजे को उसके आदाब की रियायत के साथ रखने का अज़्म करें। फरमाया कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु, जिसने झूठ और झूठे उमूर तर्क नहीं किए, उसके भूखे और प्यास से रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। उसकी मर्जी क्या है कि रोजा तुम्हारे नफ्स की तहजीब का जामन बन जाए, तुम्हारे बातन की सुथराई का जरिया बन जाए। तो इसलिए ये नहीं कि माह सियाम आया और चला गया, किसी की जिंदगी में 40 रमजान गुजर गए, किसी की जिंदगी में 50 रमजानुल मुबारक गुजर गए, लेकिन जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा और पूरा महीना रोजे रखे, तरावी पढ़ी, लेकिन अंदर की तरफ तवज्जो ही ना दी। रमजान के बाद जहां खड़ा था फिर वहीं खड़ा हो गया।